हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 तारीख की शिफ्ट और 4th हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये अपनी 8वीं शिफ्ट है, 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और आपकी मर्जी हो तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी वीडियोस तो आएंगे ही, ठीक है। इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बताने की मुझे जरूरत होनी नहीं चाहिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर भी कब से, सिर्फ 2018 से इतनी है कि आपको एसएससी का एक सिंगल क्वेश्चन कहीं बाहर से करने की जरूरत नहीं अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो, ठीक है। आप 100% स्कोर कर पाओगे मैथ सेक्शन के अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लेकिन हर एक एग्जाम के करने पड़ेंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी या टीसीएस जो भी कंडक्ट करवाता है, आईएमडी हो गया, जितने भी हो गया, और सबके सॉल्यूशन हम आपको करवाते हैं। चैनल पे जाओ और आप देखो हमने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। साइन एक्स की वैल्यू ये है कॉस 40 साइन 50 प्लस साइन 40 कॉस 50। ये क्या है अपना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही तो लिखा है। आपको पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लूँ ए मान लूँ तो ये आ जाएगा साइन ए, ये आ जाएगा कॉस बी प्लस, अब कॉस ए को मैंने ये माना था तो ये कॉस ए साइन बी बन गया ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। यानी ये जो लिखा है यहाँ पे ये है अपना साइन 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू बता दो, ये 1 है और ये अपन को इक्वल गिवन है साइन एक्स के। तो साइन है वो साइन एक्स 1 कब देता है? जब एक्स अपना कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, नहीं मिनिमाइज करना पड़ेगा। टेन 2a की वैल्यू कॉट इसके बराबर है। आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये जो कॉट है इसको मैं क्या लिख दूंगा? टेन 90 माइनस थीटा, और माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 46 और प्लस का a। ये अपने इक्वल होंगे, 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो a है इसको हम इधर ले आएंगे तो 2a माइनस a, तो कितना आ जाएगा a, ये कितना बचेगा 90 माइनस 46, 4 जोड़ा तो 50 और 40 और यानी 44। ए की वैल्यू 44 डिग्री आ गई, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि दो प्लेस हैं B1 और B2 जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर। यहाँ पे मान लो B1 है, यहाँ पे B2 है, दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि सोनित और रोबिन दो लोग हैं जो B1 से B2 की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर। आफ्टर रीचिंग B2 पर पहुंचने के बाद ये वापस आते हैं B1 के लिए। स्पीड ऑफ सोनित इज 80 किलोमीटर पर आवर मोर देन रॉबिन। एक अपने पास रॉबिन है R से लिख रहा हूँ, एक सोनित है S से लिख रहा हूँ। बोल रहा है कि सोनित की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? रॉबिन से। अगर रॉबिन की स्पीड x है तो सोनित की कितनी हो जाएगी? x प्लस 80 हो जाएगी। अब हमें देखो यहाँ से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है इफ दे मीट आफ्टर 6 आवर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है पहले। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे हमसे देखो कहानी किस तरीके से है कि ये भी इधर जा रहा है, अपना रोनित भी इधर जा रहा है, सोनित भी इधर जा रहा है, ये B2 की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं। अब एक की स्पीड ज्यादा है, सोनित की स्पीड ज्यादा है तो ये पहले चले जाएगा, और रोनित की स्पीड कम है तो ये स्लो चलेगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को मिलते हैं, यानी सीन ऐसा होगा। देखो यहाँ पे जैसे ये मान लो यहाँ से अपना सोनित जाना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, फिर ये वापस रिटर्न होगा और कहीं यहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों यहाँ पे आके दोनों यहाँ पे एक साथ आएंगे तो फिर तो मिल ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है जो स्लो वाला है ना, जो रोनित है R से, जो भी था रॉबिन था, वो पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कहीं मिड में आ जाएगा। और ये जो अपना सोनित है ये घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से सीन है। तो अब एक बात बताओ, जैसे मान लो सोनित है अपना इस पॉइंट पर चले गया और वापस आ गया, कहीं यहाँ पर आ गया, तो सोनित देखो यहाँ तक चले जाएगा तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस चल ली, फिर यहाँ तक कुछ और चल ली। और जो अपना रोनित था वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर ही रहा था और इस पॉइंट पर आ गया, यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो तो एक साइड की 500 है तो हजार किलोमीटर ही हो पाएगी अपनी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपनी क्या होगी? 1000 किलोमीटर ही होगी। अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस है कितनी।
ये 6 आवर में देखो x की स्पीड से ये तो चलेगा 6x प्लस ये चलेगा 6x प्लस 6 8 48 480। इसकी वैल्यू कितनी है 1000 है। तो यहाँ से 6 और 6 12x की वैल्यू आ जाएगी 1000 में से 480 जाएगा तो 520। यानी x यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौके 48। फिर कितना बचा 4 40 हो जाएगा 12 तिया 36 फिर 4 40 यानी 43.33 आ जाएगी। हमसे बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनित इज 600 किलोमीटर। क्या जो सोनित ने डिस्टेंस कवर की है वो 600 किलोमीटर है? नहीं है। क्योंकि देखो ये जब यहाँ पे 43.3 रखोगे तो ये आएगा 120 से अबो। 6 घंटे में तो 7 से 20 अबो आ जाएगी, यानी पहला स्टेटमेंट है गलत। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पीड ऑफ रोबिन इज 120/3। क्या रोबिन की स्पीड 120/3 आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि 120/3 तो 40 होता है, जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 43.33 आया। तो ये भी गलत, यानी दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है तो क्या आ जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम ए सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। पहले एक सर्कल बनाते हैं। बोला है कि जो सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 50 है, और एक कॉर्ड ए बी है। मान लो यहाँ पे एक कोई कॉर्ड है ए बी। कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटर है, इससे जो कॉर्ड की जो लंबाई है वो अपन को 14 गिवन है, और बोला है कि जो सर्कल है जिसकी रेडियस है वो 50 है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये 50 है। हमसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी कॉर्ड ए बी की लंबाई चाहिए एक तो, प्लस डायमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल का डायमीटर 2πr ये अपन को चाहिए। देखो आपको पता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, जिसमें ये वाली साइड अपनी कितनी है 14 है, और ये वाली साइड 50 है। इसका अगर मैं रेशियो लूँ तो ये 7 टाइम कट जाएगा, ये 25 टाइम कट जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने काटा किससे है? 2 से काटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, यानी ये 48 हो गई ये वाली साइड। कितनी साइड 48, और आपको पता है कि जो सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट भी करता है, ये 96 हो गया। ए बी की लेंथ तो 96 हो गई, प्लस इसका जो अपन को डायमीटर चाहिए था, नहीं सर्कमफ्रेंस लिख दिया मैंने, डायमीटर यहाँ पे चाहिए, यानी 2r की वैल्यू चाहिए। रेडियस 50 है तो डायमीटर हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 196। 196 है अपना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डी आई का, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला है कि एक फॉलोइंग बार ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ से? यहाँ से। What percent of the average sales of branch ABC in 2020 is the average sales of branch CD in 2021? कहना क्या चाह रहा है? देखो मुझे लग रहा है मुझे भी इसको हिंदी में देखना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। कहाँ गया? बोल रहा है कि 2020 में शाखाओं ए बी सी द्वारा की गई औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 21 में की गई औसत बिक्री है। 2021 में शाखाओं सी डी और ई की गई औसत बिक्री है। यानी देखो ये जो रेशियो मतलब परसेंटेज पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है 2021 का। बोल रहा है कि ये कितना परसेंट है 2020 का। ठीक है, जो बिक्री की गई है उसके, मेरे हिसाब से तो ये यही पूछ रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी इस लैंग्वेज को लेकर, पर यहाँ पे यही पूछा है आई थिंक। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2020 में क्या था ए बी और सी। ए बी सी अपने ये रहे, और 2020 वाला है ब्लू कलर वाला, यानी कहाँ पे ऐड करूँ? इधर कर लेता हूँ। 117 है, और फिर कितना है 113 है, और सी का है 83। कितना आएगा ये? 7 और 3 10 और 3 13, एक कैरी, एक और दो, 2 और 8 10 और 11, एक कैरी, 313 आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा? 313/3, ये इसका एवरेज हो गया। और 2020 में नहीं, 2021 में किसका चाहिए? सी का, डी का और ई का। सी डी ई। सी का देखो यहाँ पे है, और जो 2021 वाला है वो सेकंड वाला कलर है, यानी 99 और 74, और ई क्या है 101 101। 9 और 4 13 और एक 14, एक कैरी आएगी, एक और 9 10 10 और 7 17, फिर एक कैरी आएगी, और एक और एक 2 274। ठीक है, इसका भी हमें एवरेज चाहिए था, तो 274/3। 21 का कितना आया है 274। देखो ये 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि हमें तो रेशियो लेंगे ना, तब ऊपर नीचे से कट जाएगा। ये है 313। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी आंसर 100 से कम आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखो 100 से कम तो आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 100 के आसपास भी नहीं है ना। ये है 27 400, और ये आएगा
कितना 31,300, यानी इससे तो काफी दूर आएगा, 97 के आसपास नहीं आएगा, ये ऑप्शन है। चाहो तो आप सॉल्व कर लेना, 87.53% ही आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो थोड़ा इसमें लैंग्वेज में भी कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 51 है, और हमसे पूछा है ये एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 1/x। अभी मैंने पिछली शिफ्ट में ही बताया था, डायरेक्ट एक्स माइनस 1/x निकालना होता तो दो घटा के अंडर रूट लेते हैं, 51 माइनस 2 49, 49 का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर। पी क्यू आर 90 है, मतलब जो मिड वाला होता है, क्यू पे 90 है, ये पी हो गया, ये आर हो गया। आगे बोला है एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू यू आर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हमने, क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, किस पे था, पी आर पर। पी क्यू की वैल्यू 6 है, ये वाली लेंथ 6 है, पी एस अपना 4 है, ये वाली लेंथ 4 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस, क्यू एस की लेंथ चाहिए, यानी ये वाली लेंथ अपन को चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, कौन सा, ये वाला भी तो एक राइट एंगल बन रहा है ना, ये वाला अंदर भी तो एक राइट एंगल है, क्योंकि ये अपना 90 है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। देखो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड 6 है, और एक साइड अपनी 4 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, रेशियो की बात करूँ तो 2 या 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 2 से काटा था तो 2 से मल्टीप्लाई, और यानी 2√5 आ जाएगी, जो थर्ड साइड है, यानी ये वाली साइड अपने 2√5 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था, यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू एस पूछा था, तो क्यू एस क्या हो जाएगी, अपने 2√5 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ये फिर अपना पाई चार्ट से है। ओके, तो यहाँ पे मैं कलर बदल लेता हूँ वापस। यहाँ पे बोला है कि सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो सबको ही पता है। P1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो डार्क कलर वाले हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने, टोटल सीपी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। पहले मैं 100 के मल्टीपल में चीज़ें जोड़ूंगा, 700, और यहाँ पे 600, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 33, 3300 तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा और कितना है 50 और 50 100, 100 और 50 कितना आ जाएगा अपना 150, 200, 250 और 300, 300 और, यानी ये जो टोटल सीपी है ये तो आ जाएगा 3600। और यहाँ पे डिफरेंस पूछा था ना टोटल सीपी का और टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपना, ये प्रॉफिट वाली है सेकंड वाली लाइन 200, वही 100 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, 200 और 200 400, और 300 700, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 1800, तो ये आ गया। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे 50, 100, 150, 150 और एक्स्ट्रा है, यानी ये हो गया 1950। हमें क्या चाहिए था, दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए था, यानी 3600 माइनस 1950, 50 जोड़ूंगा तो 2000 हो जाएगा, और 1600 और, यानी 1650 आ जाएगा अपना P1। P2 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ। ठीक है, जो P2 है, डिफरेंस है बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 7 और 7 और 6 13, और 50 और 50 100 और, यानी 1400, 1400 तो ये हो गया अपने पास। और इसका डिफरेंस लेना है टोटल सेलिंग प्राइस से ई और एफ का। अब देखो ई ए रहा, एफ ये रहा, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे ई का, ई का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ई का एसपी कितना आएगा, ई का सीपी है 350, प्रॉफिट है 300, तो 600, 650 तो इसका आएगा। और एफ का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 8 और 4 12, 1250 ये आएगा। इन दोनों का सम किया तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 6 18, 1900, 1900 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस लेना था हमें 500, ये जो 500 है ये क्या है अपना P2 आया है, तो P2 की वैल्यू 500 हो गई, ये वाली वैल्यू है 500 हो गई। हमसे इसने पूछा है कि P1 माइनस P2 बताना है, यानी 1650 माइनस 500, 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1150, 1150 है। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं अपना, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन ए ट्राइंगल PQR, क्वेश्चन दिख तो रहा है ना आपको पूरा, हाँ दिख रहा है, काम चलो चलो थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ। एक ट्राइंगल है PQR जिसमें P इज द लार्जेस्ट एंगल एंड P इज 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, इस तरीके से है अपना
ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P अपने पास 80 डिग्री है और बोला है कि लार्जेस्ट एंगल है। इफ द रेशियो ऑफ द एंगल इज 4:3:2, एंगल का जो रेशियो है वो 4:3:2 के अनुपात में है। 4 और 3 7, 7 और 2 9 रेशियो की वैल्यू आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, 20। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल क्या होगा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। 40 डिग्री है अपना स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है एक कंपनी सेल्स रुपये 85,000 टीवी सेट फॉर रुपये 68,000 एज ए वर्ल्ड कप ऑफर। ठीक है, एक सेल्स कंपनी है जो 85,000 की टीवी है उसको 68,000 रुपये में बेचती है वर्ल्ड कप ऑफर के दौरान। तो पूछ रहे कि डिस्काउंट कितना दिया गया। तो एमपी से एसपी का रेशो ले लेते हैं। देखो ये अपने 85K है और ये कितना है? 68K है। के से तो के कैंसिल हो जाएगा, 17 से और कट जाएगा। 17 पंजे 85, 17 चौके 68। 5 के सामान को आप 4 में दे रहे हो तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हो कितने पर? मार्क प्राइस एमपी पर। तो 1/5 आपको पता है 20% होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला है इफ ए नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88, एक नंबर इस तरीके से है 2x64y, 88 से डिविजिबल है मतलब 11 और 8 से डिविजिबल है। तो हमसे वैल्यू पूछिए 6x - 5y की। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से होने चाहिए। अटाउटी 64 पूरा कट रहा है, यानी y की देखो क्या अपने पास पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन भी नहीं दी गई है अपन को कि अपन को y की वैल्यू क्या लेनी है। तो अपने पास 2 केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो भी काम चल जाएगा। 8 सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, या तो 0 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये कितने डिजिट का है? ये 1 2 3 4 5, 5 का है ना, तो इसको मैं 6 का बना रहा हूँ आगे 0 लगा के। 02x64y। अब आपको पता है कि जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो ऑड और इवन प्लेस पे नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम देखो 0 को लेंगे x के साथ और x आएगा 4 के साथ। तो एक तो आ रहा है x+4, दूसरा क्या आ रहा है अपने पास? 2 के साथ 6 8 और यहाँ पे y 8 + y, ये आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना आएगा? 8 + y - x और -4। तो 8 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 + y - x। ठीक है, या तो ये 11 हो या 0 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे वैल्यू अपन लेके देखते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू, ठीक है, केस 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, केस 1। इफ y = 0, y की वैल्यू अगर 0 हुई यहाँ पे तो 4 - x को क्या होना पड़ेगा? 11 से डिविजिबल होने के लिए मैं x को भी 4 ले लूंगा यहाँ पे, तो अपना ये 0 बन जाएगा, नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस केस में जो हमसे वैल्यू पूछी है वो कितनी आएगी? यानी यहाँ पे केस 1 की अगर मैं बात करूँ तो x अपना 4 आया है, तो 6 चौके 24 और y 0, तो 24 - 0 24 आया है। लेकिन 24 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वाला केस हो गया गलत। अब हम लेंगे केस 2 को, और केस 2 क्या है अपना? यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू 8 आ रही थी। जब y अपना 8 होगा तो 8 इस इक्वेशन में मैं रखूंगा तो 4 और 8 12, तो 12 - x है। ये या तो क्या हो? 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x मतलब एक यूनिट डिजिट नंबर है तो इसको 11 ही बना सकते हैं हम। तो x को अगर 1 लूंगा मैं तो 12 - 11, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सेकंड वाले केस से हम जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 6 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 1 -5 इंटू वाई की वैल्यू आई है 8, 6 एकम 6, 6 माइनस के 40, 6 - 40 कितना आएगा? -34। ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी सही क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन अपन को दी नहीं थी। बोलता कि मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो फिर अपन एक ही केस बनाते, लेकिन यहाँ पे दोनों लेने पड़े, लेकिन एक केस है ऑप्शन से अपना खत्म हो गया। यहाँ पे हमसे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर, 5 साल का जो एसआई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? 20% ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के 20% के इक्वल है। ठीक है, आपको बता, और पूछा क्या है? इन हाउ मेनी ईयर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, तो कितने साल में इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। देखो 5 साल में प्रिंसिपल के 20% के इक्वल हुआ है, तो कितने ईयर में 100% के इक्वल करना है, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये प्रिंसिपल का कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 ईयर में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल का क्वेश्चन था ये तो अपना। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन कॉलेज इज 3:2।
किसका है, पहले बॉयज है देन इसके बाद गर्ल है, ये 3:2 में है। इफ 40 boys leave the college and 40 girls join the college then the ratio will become 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ली, अब इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, CPM मेथड। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो 40 लड़के हैं वो तो कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, तो माइनस के 40, एंड 40 गर्ल ज्वाइन द कॉलेज, 40 लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं तो प्लस का 40। तो रेशो है वो 2:3 हो जाता है, बॉयज और गर्ल का ये 2:3 हो गया। पूछ रहा है कि इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज बताने कॉलेज में, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उनका पॉजिटिव डिफरेंस, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 का डिफरेंस 5, इस 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, फिर माइनस 40 गुणा 30 माइनस के 120, और बाहर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 120 यानी प्लस 120 आ जाएगा। 5 की वैल्यू आ जाएगी 120 और 80 200, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। हमसे पूछा है इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज, इनिशियल में बॉयज थे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120, 40 दिया 120। नेक्स्ट अपना सवाल है ये DI का है, यहाँ पे हमसे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ P। देखो दो दो स्टेट है, P वाला ये है, Q वाला ये है, P वाला अपना डार्क है और ये अपना वाइट है। तो P में ईयर P में क्या मतलब, स्टेट P में है M और N, M और N, और डार्क वाले ले रहे हैं यानी 300 और 2 ये 500। इस 500 का क्या पूछा है, इज हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट लेस है किससे, क्यू में, ईयर के एंड एल, के और एल ये रहा, और क्यू वाला पूछा है, क्यू स्टेट वाला, यानी 500 और 350, 850। पहले हम रेशो लेंगे, ये आ जाएगा 5 से काटूंगा 10 टाइम, 5 से काटूंगा 17 टाइम, कितना कम है 17 से, ये 7 यूनिट कम है, किसके रेस्पेक्ट में, 17 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, 17 चौके 68, और एक सेकेंड, 17 चौके 68 यानी 4 वाली लाइन में आंसर होगा। ये अपना 70% तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला खत्म, 31 वाला खत्म, 90 वाला खत्म, 4 वाली लाइन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आ जाएगा 41.17%। कैलकुलेशन में तभी करनी है अपन को जब अपन को जरूरत हो, वरना हम हेल्प लेंगे ऑप्शंस की। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, A² माइनस B² लगाएंगे तो A माइनस बी करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204, और डिवाइड हो रहा है 102 से, ये आ जाएगा 2 टाइम 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। एवरेज ऑफ 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 17 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, उनका एवरेज 41 है। तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर इन सब में क्या है। देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, कंसेक्यूटिव नंबर है अपने, जैसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2 3 अपने 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए, तो इनका एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। ठीक है, या तो मिडिल नंबर होता है, और या फिर आपको हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वो भी यही होता है, चाहे तो कंसेक्यूटिव इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, सब में यही होता है। तो हमसे बोला कि 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इनका जो एवरेज है वो 41 है। अब 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो 8 नंबर इधर बच जाएंगे, 8 नंबर इधर बच जाएंगे, ये जो बीच में आएगा ये 9th जो नंबर आएगा, जो यही अपना क्या होगा, एवरेज होगा, यानी जो 9वां नंबर है यही अपना एवरेज होगा, जिसके बारे में बोला है कि ये 41 है। हमसे पूछा है कि जो सबसे छोटा कौन होगा। देखो ये 9वां नंबर 41 है, और हमें पूछा है कि ये इनिशियल में जो ये 8वां नंबर था ये कितना होगा, इसमें से 8 माइनस हो जाएगा यानी 31, 41 में से 8 माइनस करेंगे, 10 माइनस करते हैं तो 31, 8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 33, तो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 60 डेज। देखो ए के बारे में बोला है कि ये 2/3 काम है, उसको 60 डेज में करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कंप्लीट काम को यानी 1 यूनिट को कितने दिन में करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 30 टाइम, और 30 से मल्टीप्लाई 90 डेज में कर देगा ए अकेला इस काम को। आगे बोले देन ए विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। लेकिन हमसे पूछा कि 1/5 कितने दिन में करेगा, तो 90 का 1/5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18 दिन, 18 दिन में निपटा देगा ये। अपना नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई या मैं कह सकता हूँ लेंथ है 240 मीटर है, और चौड़ाई है वो 80 मीटर है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना रहा हूँ। ठीक है, ये 240 है और ये कितना है 80। आगे बोला एक पाथ बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है 4 मीटर चौड़ा आउटसाइड ऑफ द गार्डन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला आउटसाइड। SSC CGL 2022 मेंस में इनसाइड वाला एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आउटसाइड बना रहे हैं, तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक आउटसाइड पाथ बना दिया, इसकी बाउंड्री के चारों तरफ 4 साइड्स बनाया, ना कि एक साइड। पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया निकालना है।
यानी बिगर वाले रेक्टेंगुलर में से आप स्मॉलर वाले रेक्टेंगुलर का जब एरिया निकालोगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा पाथ का। अब देखो यहाँ पे ना ये अपना 240 मीटर था, हमने इसको 4 मीटर बढ़ाया तो 4 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 4 मीटर इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला है ना इसके डायमेंशन 240 तो पहले थी, 4 4 248 हो जाएगी। एरिया निकाल रहे हैं, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 248 माइनस, और यहाँ पे भी सेम चीज होगी क्योंकि देखो 4 इधर बढ़ेगा और 4 इधर बढ़ेगा, यानी ये 80 है तो ये हो जाएगा 88। तो ये तो अपना क्या आ गया, लेंथ आ गई, और ये मतलब कितना हो जाएगा 88 माइनस स्मॉलर वाला जो अंदर अपना ओरिजिनल था 240 इंटू 80। सॉल्व करेंगे तो देखो 88 64, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, माइनस 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो कितने ऑप्शन में 4 है, इस वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल मात्र एक ऑप्शन था, तो क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ 25 में से 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं कि पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कैलकुलेटर से आप खुद कर लेना चाहो तो, हालांकि जरूरत नहीं है वैसे, कैलकुलेटर की इसमें जरूरत भी नहीं है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना दोनों साइड वो लेंथ बढ़ती है, सिर्फ आप 244 मत कर देना उसको। नेक्स्ट सवाल है, टू ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ऑफ स्केल एंड ट्राइंगल इज 40 एंड 62, ठीक है। एक अपना विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी स्केल एंड ट्राइंगल होता है विषमबाहु, यानी जिसकी सारी साइड्स अलग हो। एक एंगल अपने पास 40 है, एक एंगल 62 है, तीसरा एंगल पूछा है तो 180 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 60 और 40, 100 होते हैं, ये 102 हो जाएगा, 102 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, tan 8x की वैल्यू cot 2x के इक्वल है, ठीक है। एक तरीका मैंने और बताया था, अगर आपको याद हो, आपने SSTTCC रूल पढ़ा हो तो क्या बताया था मैंने, हालांकि इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, cot x को tan 90 माइनस 2x लिख देंगे, लेकिन एक तरीका और बताया था, जो cot 2x है इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कितना tan 2x। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 8x इंटू tan 2x। SSTTCC रूल क्या कहता है, साइन सेक tan tan और cos इनका मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब 8x और 2x 10x एंगल का सम क्या हो 90 हो। तो ऐसे x कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। पूछा क्या है कि tan 5x की वैल्यू बतानी है, tan 9 पंजे 45 एंड tan 45 1, ये रेंज चाहो तो चेक कर सकते हो, हालांकि यही हो जाएगी क्योंकि 8x की बात करेंगे तो 72 से 90, मतलब ये कितना हो जाएगा 8x कितना आ जाएगा 9 8 72, तो 0 से 90 के बीच में 8x है। नेक्स्ट जो अपना सवाल है को देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है कि पी क्यूब माइनस आर क्यूब हमें फाइंड करना है। देखो पी क्यूब माइनस आर क्यूब क्या होता है, पी माइनस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस का पी आर और प्लस का क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पी माइनस आर भी नहीं गिवन है, तो देखो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर पी माइनस आर नहीं पी प्लस आर का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि पी प्लस आर मुझे पता था। अब मैंने जब ये लिखा तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr, जबकि ओरिजिनली पी आर था, यानी एक माइनस पी आर इसमें से करना पड़ेगा। फिर भी मेरे को पी माइनस आर तो निकालना पड़ेगा, तो पी माइनस आर कैसे निकालूंगा, इसका होल स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, यानी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr, ये वाली वैल्यू वो यहाँ से निकल जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21 का स्क्वायर 441, ये प्लस 2pr आएगा ना, इसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ तो माइनस 2pr हो जाएगा, -2 और pr की वैल्यू है 38, तो ये आ जाएगा 441 माइनस, ये कितना आ जाएगा 40 दूनी 80 होता है और 4 कम यानी 76, 11 माइनस 6 5, यही कैरी बढ़ जाएगी और 44 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 36, यानी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 365, इसमें से माइनस करना है 2pr, 38 दूनी 76 यानी 76 और माइनस करना है, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 36 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा अपना, 36 में से 10 जाते तो 26, 28 बचेगा, यानी 289, 289 का होता है 17। सारी वैल्यूज रख दो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 17 तो अपनी ये वाली वैल्यू हो गई, इंटू पी प्लस आर तो हमें पता था 21 था, 21 का स्क्वायर 441 माइनस पी आर, और पी आर कितना है 38, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू, देखो वैसे यूनिट डिजिट से भी हम निकाल सकते हैं पर मैं आपको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, और ये कितना आएगा 441 में से 38 जाएगा तो कितना बच जाएगा 403, और अब यूनिट डिजिट देखो आप 3 7 21, 1 यूनिट डिजिट आ रहा है,
और 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि राज स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी, ठीक है, 10% अपनी मनी का निवेश करता है। हिज डिपॉजिट्स ही डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक। 10% है वो बैंक में निवेश करता है, 70%। बोल रहा है कि अगर 2646 रुपये फिर भी उसके पास बचता है तो उसके पास टोटल कितनी मनी थी। देखो मैं मान लेता हूँ कि टोटल इसके पास 100 मनी थी, इसने 10% तो क्या किया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो जब ये 10% खर्च कर देगा, 10 खर्च कर देगा, तो इसके पास कितनी बचेगी, 90। इस 90 का 70% इसने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ही डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग का निकाला है, ठीक है, टोटल का नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। रिमेनिंग का 70% अगर इसने अपना क्या कर दिया है, बैंक में कर दिया, तो बचा कितना इसका 30%। 90 का 30% कितना होगा, 27 यूनिट, कितना बचा है, ठीक है। और जो बचा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में इसने बोली है 2646 है, 2646 है। हमें निकालना है कि ओरिजिनल इसके पास कितना पैसा था। तो काट लेते हैं, 27 से ही काट लेंगे या 9 से काट लें, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, फिर बचेंगे कितने, 8 84, 9 9 81, 3 9 चौको 36, 3 से काटूंगा 3 नाम 27, बचेंगे 2, 3 8 24। एक यूनिट की वैल्यू 98 है, 100 की निकालनी है, 98 के पीछे 2 जीरो चिपका देंगे। नेक्स्ट सवाल है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹4270 एट लॉस ऑफ 50%। 4270 रुपये में कोई आर्टिकल बेचा जाता है 50% की हानि पर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड इफ प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर 40% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में बेचना होगा, ये हमसे पूछा है। देखो 50% लॉस पर बेच रहे हैं, 50% होता कितना है, 1/2 होता है, यानी CP से SP के मैं रेशियो की बात करूँ तो 2 पे 1 का लॉस है। इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में 4270 गिवन है, तो यहाँ से CP आ जाएगा इसका डबल, 4200 का डबल 8400 और 70 का डबल 140, यानी 84 85 40 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि अगर 40% प्रॉफिट पर बेचना होगा तो कितने में बेचे। 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का प्रॉफिट, यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 7/5 में। तो इसका 7/5 निकालना है। 5 से पहले काट लो, 5 एकम 5, बचेंगे 3, 5 7 35 और 0 5 8 40, 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 56, 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 11,956 है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं 720 के, वन और इट मतलब खुद वन और इट सेल्फ, दो के अलावा, एक तो खुद और एक वन के अलावा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा तोड़ेंगे। जो 720 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 गुणा 10, ठीक है। 72 को लिख दिया मैंने, क्या लिख दूंगा, 72 के फैक्टर करो, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 36 गुणा 2 और 10 को लिख दिया 2 गुणा 5। इसको थोड़ा फर्दर और तोड़ेंगे, 36 में क्या छिपा है, 4 और 9, 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है और एक ये रहा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू यहाँ पे 9 बचा था ना, 9 मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। जो भी पावर्स हैं इनमें एक एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो 4 थी तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 4 + 1, ये 2 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 2 + 1, ये 1 है तो इसमें 1 + 1, ये कितना आएगा, 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 तो अपने टोटल आते, ठीक है। लेकिन बोला है कि 1 और खुद के अलावा निकालने हैं, तो 30 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितने आ जाएंगे, 28, 28 है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये है। देखो एक क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 है, इसके अंदर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जीरो वाला 2 की पावर 0 वाला और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो हर किसी में एक एक बढ़ जाता है। ये अपना जो सॉल्यूशन था 10 मार्च के शिफ्ट 4 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।